Assalamualaikum students, this is Tasmeena Kamran, your maths teacher. So let's start. Students, before starting chapter fraction, ठीक है, before starting solving exercises of chapter fraction, हमें पता होना चाहिए कि हम अपनी कॉपी में फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे. ठीक है, तो मैंने देखिए यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू राइट अ फ्रैक्शन इन योर कॉपी. अब लेट अस सपोज देखिए ये बॉक्सेस बने हुए हैं, मैंने ये इमेजिन कर लिया कि मेरी कॉपी का पेज. ठीक है, तो मेरे पास एक फ्रैक्शन है जिसे जैसे कि 2 अपॉन, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 अपॉन 5. ठीक है, तो मैं 2 अपॉन 5 को अपने कॉपी के पेज पे कैसे लिखूंगी. यहाँ लिखा मैंने 2. ठीक है, और इसी तरीके से लाइन ड्रॉ की. इधर देखिए आपको अपनी कॉपी के बॉक्स के बीच में नंबर लिखना है और अपनी जो फ्रैक्शन बार है, ये मेरी फ्रैक्शन बार, देखें इसको इसी तरीके से जो दो बॉक्सेस ज्वाइन होने जो लाइन है उस पे बनाना है. ठीक है, ये मेरा न्यूमरेटर आ गया, ये रहा मेरा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या है मेरा 5, और 5 भी मैं इसी तरीके से लिखूंगी बॉक्स के बीच में. ये हो गया मेरा फ्रैक्शन. ठीक है, सेम तरीके देखिए ये तो मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन है. चलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखने में भी कोई मसला नहीं होगा क्योंकि उन्हें हम सेम इसी मेथड से लिखते हैं. ठीक है, जैसे कि मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले लेती हूँ. मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है. ये रहा मेरा न्यूमरेटर, ये मैंने लाइन ड्रॉ की, ये रहा मेरा फ्रैक्शन बार. फ्रैक्शन बार के नीचे मैंने लिख लिया डिनोमिनेटर. देखें, ठीक है, बॉक्स में आपको क्या करना है कि जो आपका एक बॉक्स है उसके बीच में आपको नंबर लिखने हैं. अपनी कॉपी में काम आपको ऐसे करना है. अब आ जाते हैं मिक्स फ्रैक्शन पे. मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखना है. मिक्स फ्रैक्शन आपको ऐसे लिखना है कि जैसे कि ये मेरा होल नंबर हो गया 2. ठीक है, इन दोनों के बॉक्सेस के बीच में ये मेरी आ गई फ्रैक्शन बार. ठीक है, ये मेरी फ्रैक्शन बार, और लेट अस सपोज मेरा नंबर है 5, ये आ गया मेरा न्यूमरेटर और ये आ गया मेरा डिनोमिनेटर 5 अपॉन 7. ये मेरा मिक्स फ्रैक्शन लिखने का मेथड मैंने आपको बता दिया. कॉपी में आपको किस तरीके से काम करना है. ये प्रॉपर इम्प्रॉपर में कोई इतना इशू नहीं है, दोनों सेम तरीके से लिखने हैं. ठीक है, मैंने आपको बता दिया. बस आपको ख्याल रखना है कि जब आपको मिक्स फ्रैक्शन लिखना है तो जो आपका होल नंबर है वो आपके दोनों बॉक्सेस के बीच में और थोड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए. ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको अपनी कॉपी में काम कैसे करना है. Students, today we are going to start a new question number 4 of chapter fraction. ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 3 है फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस आपके पेज नंबर 41 पे है, एक्सरसाइज 3 है. उसका क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करने जा रहे हैं. इससे पहले हम लेक्चर 1 में फ्रैक्शंस पढ़ चुके हैं. हमें पता है प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं और मिक्स फ्रैक्शंस क्या होते हैं. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो है फ्रैक्शंस को ऐड कैसे किया जाता है. तो चलें लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन को दोबारा कॉपी कर लेंगे. ठीक है, जो मेरे डिनोमिनेटर्स हैं, इसमें मेरे डिनोमिनेटर्स क्या हैं स्टूडेंट, 13 और 26. 13 और 26 का मैं क्या करूंगी, एलसीएम लूंगी. एलसीएम लेना आप लोग को आता है, हम अपनी क्लास में एलसीएम का टॉपिक कवर कर चुके हैं, इसलिए आपको एलसीएम लेना आता है. रफ वर्क में मैं क्या करूंगी, एलसीएम लूंगी 13 और 26 का. 26 इज इवन नंबर, तो ये 2 से हो जाएगा. 13 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, और 13 क्योंकि मुझे पता है 13 जो है वो मेरा क्या है, वो मेरा प्राइम नंबर है, तो वो सिर्फ 13 के टेबल से ही होगा. ठीक है, अब एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल्स टू 26. मेरा एलसीएम क्या है 26. अब इस 26 को मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करके डिनोमिनेटर की साइड पे 26 लिख दिया. ठीक है, 26 13 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, हम 13 का टेबल पढ़ेंगे. 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26. तो मैं इसको क्या करूंगी, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. जिस टेबल में मेरा 13 26 टाइम्स आता है मैं उसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से. ठीक है, और 26 के टेबल में 26 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है. अब मैं क्या करूंगी, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करूंगी. 5 2 जा 10 प्लस 7 1 जा 7. नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी मैं, 10 प्लस 7 कितना हुआ मेरा, 10 प्लस 7 कितना हुआ 17, और 17 अपॉन 26 ये मेरा आंसर है. स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट सी अपना सॉल्व करेंगे. ठीक है, पार्ट सी में मैं देखती हूँ कि ये मेरा मिक्स फ्रैक्शन है. सबसे पहले सॉल्व करने से पहले मुझे इसको अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है. तो चलिए, मैं आपको पता है कि हम अपने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं. क्या करेंगे हम,
अपने डिनोमिनेटर को होल नंबर से हमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और फिर प्लस। 2 7 जा 14, 14 प्लस 3 17/7 प्लस अब 21 4 जा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 21 4 जा, अगर मुझे नहीं आता तो मैं रफ पे मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। 21 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। और इसमें 4 प्लस ऐड कर लिया मैंने, तो मेरा कितना आया 88। तो ये मेरा आ गया 88/21। अब ये मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। अब सारे स्टेप्स ऐसे ही सॉल्व होंगे। डिनोमिनेटर से मुझे क्या लेना है, एलसीएम। ये मैंने एलसीएम लिया 7 और 21 का, 3 से किया, प्लस करके देखा तो ये 21 को तो ये 3 आ रहा था, इसका मतलब है 21 3 का मल्टीपल है। 7 7 1 जा 7, ठीक है। तो मेरा एलसीएम क्या आया, मेरा एलसीएम आया 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 21। यहाँ मैंने डिनोमिनेटर में क्या लिखा, 21। एलसीएम आ गया 21। अब 21 7 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 21 7 के टेबल में 3 टाइम्स आता है और 21 1 के टेबल में 1 टाइम आता है। अब मैं रफ पे क्या करूंगी, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। 7 3 जा 21, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5, ये हो गया 51। 51 प्लस 88, 51 प्लस 88 दोनों को ऐड करूंगी, कितना आया 9 और ये हो गया 139। मेरा आंसर क्या आया 139/21। मैं देख रही हूँ ये जो मेरा आंसर आया है ये क्या है मेरा स्टूडेंट्स, ये मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मुझे अगेन मिक्स फ्रैक्शन में लाना है, क्योंकि जिस फॉर्म में मेरा क्वेश्चन होता है मुझे आंसर अपना उसी फॉर्म में देना है, ठीक है। तो 139 को डिवाइड करना है हमें 21 से, ठीक है। तो हम यहाँ रफ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 21 को करके देखते हैं 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बहुत छोटा आ रहा है तो आगे चल के जल्दी से करके देखते हैं। 21 को करके देखते हैं 6 से, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126 जो है वो काफी क्लोज आ रहा है, तो ये हो गया मेरा 126। 9 में से 6 गए 3, 3 में से 2 गए 1, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो 126 आ रहा है। अब 126 ये हो गया 6 टाइम्स 126। अब इसमें से माइनस करना है, 9 में से 3 गए 3, 3 में से 2 गए 1 और 1 में से 1 गए 0। तो अब मैं अपना आंसर कैसे लिखूंगी, जो मेरा आंसर यहाँ आया है ये मेरा होल नंबर हो जाएगा 6 होल नंबर। जो मेरा डिनोमिनेटर है वो मेरा डिनोमिनेटर ही रहेगा जैसे कि 21, और जो मेरा रिमाइंडर बचा है, मेरा रिमाइंडर कितना बचा है 13, तो ये मेरा 13 न्यूमरेटर हो जाएगा और ये रहा मेरा आंसर। अब हम अपने क्वेश्चन का पार्ट ई सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट ई क्योंकि मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मुझे इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं लाना। प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज नहीं होते, मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शंस में चेंज होते हैं, ठीक है। तो एज इट इज मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मैं एलसीएम लूंगी। एलसीएम लेने के लिए मेरे डिनोमिनेटर्स क्या क्या है, 5 7 2, सारे मेरे प्राइम नंबर्स हैं तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। 2 7 1 5 1 7 1 7 1 1 1। एलसीएम क्या है मेरा, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 5 जा 10, ठीक है, और 10 7 जा 70। मेरा एलसीएम क्या है स्टूडेंट्स, मेरा एलसीएम आया है 70। अब मुझे चेक करना है कि 70 किसके टेबल में कितने टाइम्स आता है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको जिससे चेक करना है, अगर सपोज मुझे 5 से चेक करना है तो मैंने क्या करा, मैंने 5 पे अपनी फिंगर रख दी, ठीक है। और 5 पे फिंगर रखने के बाद मुझे 2 डिजिट्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि कौन सा नजर आ रहा है 2 और 7, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 2 7 जा 14। तो 17 5 के टेबल में 14 टाइम्स आता है। इसी तरह आगे चलते हैं, देखते हैं 7 के टेबल में कितने टाइम्स आता है। तो 7 पे फिंगर रखी, फिर देखा 2 5 जा 10, तो कितने टाइम्स आता है 10 टाइम्स आता है। इसी तरह आगे चलते हैं, अब देखा 2 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, तो 2 पे फिंगर रखी और देखा 5 7 जा 35, तो कितने टाइम्स आता है 35, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है 4 के टेबल को 14 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 4 4 जा 16,
1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5, 56 प्लस 6 10 जा 60 प्लस 31 35 1 जा 35। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करना आप लोगों को आता है। 56 60 35, 6 और 5 11, 1 कैरी, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 3 15, ये आ गया 151। तो मेरा आंसर 151 अपॉन 70। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि ये मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मुझे मिक्स फ्रैक्शन में अपने चेंज करना है। मेरा आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है, अब मुझे इसको चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले 151 अंदर लिखा और 70 बाहर लिखा। 7 का टेबल आप लोगों को आता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इसी तरह 71 जा 17, 72 जा 140। तो ये होगा 2 टाइम्स 140, माइनस करेंगे 1 में से 0 गए 1 और फिर 5 में से 4 गए 1, कितना आया 11। तो मुझे पता है कि जो मेरा आंसर होता है वो मेरा हमेशा होल नंबर बनता है। ये मेरा हमेशा न्यूमरेटर बनेगा 11 और जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर ही रहता है। ये हो गया मेरा आंसर। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम अपनी फ्रैक्शंस की एडिशन को कैसे करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक यही खत्म होता है। अब आपका होमवर्क, आपको क्या करना है, आपको जितने भी मैंने पार्ट्स कराए हैं वो और जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में करने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।